में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचता है और परमेश्वर को हमारे मन की हर एक बात का पता होता है कि ये व्यक्ति के मन में क्या है। तो फिर यहाँ पर परमेश्वर उनकी परीक्षा कर रही है ये जानने के लिए कि उनके मन में क्या है। तो सर इस बात को क्लियर करेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। मैं समझ गया ये प्रश्न, पहले भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। प्रियो, ये बात बिल्कुल सही है, परमेश्वर अंतर्यामी है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और इसका प्रमाण मुझे बहुत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने बहुत बार ऐसा व्यक्त किया है कि परमेश्वर ने पहले ही से ही सारी बातों को बता दिया है कि ऐसा भी होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, है ना। सब परमेश्वर सारी चीज़ों को पहले से ही जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है ना। वो इसीलिए वो परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। लेकिन जब वो यहाँ पर ऐसा बात कहते हैं कि मैं तुम्हें जांचूंगा, मैं तुम्हें परखूंगा, तो हमेशा याद रखिए कि जब ये जांचने और परखने की बात आती है तो ये हमारे लिए है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मुझे बहुत पहले भी एक बार हम लोग एक जगह गए थे तो कह रहे थे परमेश्वर हमको परखता है, परमेश्वर हमको जांचता है। तो हमने कहा भैया, परखना जांचना तो तब होता है जब मालूम ना हो, परमेश्वर को तो पता है। ये जांच और परख की जो बात है, जो यहाँ पर आती है, जो परीक्षा की बात आती है, वो हमारे लिए आती है कि हम किस लेवल पर हैं। जब हमारी परीक्षा होती है तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में दे दिया जाता है कि भाई आपका लेवल ये है। तो जो हमारी अपनी इमेज या हमारी अपनी सोच होती है, वो पता लगती है कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि मैं 99.9% जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड मेरा होगा, लेकिन मेरे रिपोर्ट कार्ड में 70% मार्क्स कैसे आ गया, है ना। सो ये जो भी परमेश्वर करता है, वो याद रखिए वो डील कर रहा है मनुष्य से, है ना। एक नाश होने वाले व्यक्ति से परमेश्वर डील कर रहा है। और जब वो बात करता है तो मैं कहता है कि मैं तुमको लेके फिरा, मैं तुमको बताता, ताकि वो जांचे। जांच का मतलब ये कि तुमको बता दे, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखा दे कि तुम कैसे हो, तुम्हारे हालात क्या हैं। ऐसे ही हमारे जीवनों में प्रियो, परमेश्वर कई बार हमारे रिपोर्ट कार्ड को हमको दिखाता है कि देखो तुम ऐसे हो। और जब हम अपने रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं कि परमेश्वर हम कितने अजीब हैं, हम कितने नकारा हैं, हम कितने अजीब से हैं, तो परमेश्वर के ग्रेस के लिए हम भागते हैं, परमेश्वर दया कर दो, परमेश्वर अनुग्रह कर दो। जब कोई फेल होने लगता है ना, तो कोशिश करता है कि कहीं से थोड़ा सा ग्रेस मिल जाता, थोड़ा मुझे अनुग्रह मिल जाता तो मैं पास कर जाता। तो और यही बात परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे जीवन के लिए की, कि हमको ग्रेस दिया। इसलिए उसने कहा कि अनुग्रह से ही, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कर्मों से नहीं हुआ। कि तुम जानते हो तुम किस, तुम्हारी उत्पत्ति, परमेश्वर हमारी उत्पत्ति को जांचता है, जानता है सब कुछ। लेकिन वो जो भी करता है, जो परीक्षा करता है, जो जांचता है, वो हमारे रिपोर्ट कार्ड के लिए है प्रियो, है ना। क्योंकि परमेश्वर तो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर ना जाने। ऐसा हो, क्योंकि वो बहुत अंदर अंदर की बात को जानता है, समझता है। इसलिए मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इससे पहले कि वो पेड़ भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़ लगाता, वो जान गया था कि दे आर नीडिंग इट, दे आर सर्चिंग फॉर इट। वो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं जहां से वो निकल सकें, है ना कुछ इनके दिमागों में चल रहा है। दे आर सर्चिंग फॉर इट एंड गॉड ब्रॉट इट। एंड इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से ही बोलता हूँ, मैं अपने लिए भी यही कहता हूँ कि हम लोग को ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे विचार क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं। और इस विचार को जो है, कई बार जब हम परमेश्वर के विपरीत विचारों में जाते हैं तो शैतान भुना लेता है ना। शैतान जो है वो तुरंत कंट्रोल कर लेता है, और शैतान का एक ही काम है प्रियो, हमको परमेश्वर से दूर कर देना, हमको उन मिजरेबल कंडीशंस में लेकर के जाना जहां पर हम बुरी हालत में आ जाएं। लेकिन वहां पर पहुंच के परमेश्वर अपनी दया, अपना अनुग्रह का हाथ हमको बढ़ाता है। शैतान का काम है हमको मिजरेबल कंडीशन में ले जाना, परमेश्वर का काम है हमको वहां से लेकर आना, अपने प्रेम को हम पर प्रकट करना, अपनी दया को हम पर प्रकट करना, अपने उद्धार को हम पर प्रकट करना। ये है परमेश्वर का परमेश्वर, ये है उसका प्यार, है ना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी यहाँ पर कभी आता है कि मैं तुमको परखूंगा, एक जगह देता है कि मैं तुमको भोजन दे के परखूंगा, मैं तुम्हें रोज का खाना दूंगा, इससे परखूंगा कि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलोगे कि नहीं चलोगे। तो उसने दिया और समझ गया था कि मैं इनको एक दिन का भोजन दूंगा तो ये एक दिन का नहीं बटोरेंगे। आपको याद होगा जब मन्ना परमेश्वर ने आसमान से गिराया, तो कहा, इंस्ट्रक्शंस दिए साफ कि मंडे से सैटरडे तक तुम लोग एक एक दिन का ही बटोरना, उससे ज्यादा मत बटोरना। लेकिन
परमेश्वर ने इन सब बातों से, इन सब कार्यों से ये बात को प्रकट कर दिया कि मनुष्य जो है वो घनघोर अपराधी है, परमेश्वर का विरोधी है ना। मनुष्य जो है परमेश्वर के विरोध की बातों में ज़्यादा चित्त लगाता है। परमेश्वर की सच्ची बातें बहुत रेयर है, और इस संसार में जहाँ पर हम रहते हैं प्रियो, ये तो और ही खतरनाक है, क्योंकि सारा संसार जो है वो बुरी तरह से शैतान के चुंगल में है, और हमें भी कई बातों में वो हमको खींच लेता है ना। और फिर हम कहाँ, जब हम हमारी आंखें जब खुलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। संसार की एक एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमको कहीं ना कहीं वो उस जगह पर लेके जा रही है जहाँ पर जिंदगी नहीं है, सुकूनियत नहीं है, शांति नहीं है, हापाधापी है, भाग दौड़ी है। संसार का सबसे बड़ा काम यह है, मालूम क्या बताता है आपको? तुम यार वो नहीं हो जो तुमको होना चाहिए। संसार का सबसे बड़ा फॉर्मूला यह है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो होना चाहिए। अब मैं उसको फॉर्मूले को तुमको बताता हूँ, देखो, सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग। आदम और हवा को शैतान ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब जरा सोचो आप, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उसको अधिकार दिया है, उसको अधिकार दिया पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, जमीन के जो पानी है उसके अंदर, सारी चीजों पर अधिकार देकर उसको कहा ये जो है मनुष्य को हम अपने स्वरूप में समानता में बनाएंगे। अधिकार के साथ उसको उत्पन्न किया, लेकिन मनुष्य ने अधिकार खो दिया। वो हमारे लिए मालूम है, वो वो जो आदन की वाटिका है वो हमारे लिए एक दृष्टांत है, और और ये आज भी वही का वही है, वैसे ही हालात हैं आज। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बदल गया है। आज भी मनुष्य पैदा होता है, संसार की लोलुपता में फंसता है, क्या बोलते हैं उसको, परेशान होता है, घिसटता है ना। संसार क्या करता है? दौड़ाता रहता है, आपको दौड़ाता रहता है। वो कभी भी आपके आपके खाने को अच्छे से खाने के लिए नहीं बोलेगा। तुम ये खा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी तो इससे अच्छा खा रहा है, तुमको पता है? तुम ये पहन रहे हो, तुम उसको देखो, तुमसे अच्छे कपड़े पहनता है। अरे तुम यहाँ रहते हो, उसको देखा है, तुमसे अच्छी जगह पे रहता है। हेलो सर। हेलो जी जी जी, आशी 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 भैया जी बताइए। सर, मुझे ये कहना है कि जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में उस पेड़ को क्यों लगाया जो जिसके द्वारा हम पाप में पड़ गए? ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मैंने अभी इसको एड्रेस किया, मैंने जस्ट अभी बताया कि बाइबल बताती है कि अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक्चुअली द गॉड ब्रॉट द डिजायर ऑफ मैन। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो डिजायर जो थी वो मनुष्य की ही थी, बस परमेश्वर ने उसको एक रूप दे दिया, एक पेड़ दे दिया। वो डिजायर वॉज देयर इन इन द हार्ट ऑफ दैट ईव, और यू कैन से दैट एडम। द डिजायर वॉज देयर, बट डिजायर ब्रॉट, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है। अच्छा, मृत्यु कहां से आ गई? परमेश्वर ने जब पेड़ लगाया तो बोला देखो तुम इसको खाओगे मर जाओगे। सो so, अब ये भी प्रश्न तो ये बनता है, अरे परमेश्वर कैसी बचकानी बातें कर रहा है यार, पेड़ भी लगा रहा है और कह रहा है खाओगे मर जाओगे। तो प्रियो, आंसर तो हमको यही मिल गया। आंसर तो हमको यही मिल गया कि परमेश्वर, ये डिजायर उनकी डिजायर है। दैट वाज द डिजायर ऑफ द एडम एंड ईव टू ब्रिंग द ट्री। वी नीड द ट्री। सो वहां पर आंसर खुद देखिए, आप आंसर खुद देखिए। परमेश्वर ने रखा और बोला जिस दिन तुम खाओगे निश्चित मर जाओगे। देन हु इज द डिजायर, हुज डिजायर इज दैट? परमेश्वर क्यों रखने लगा मृत्यु की चीज को? परमेश्वर क्या मृत्यु पसंद करता है? जबकि बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर किसी के नष्ट होने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। इट मीन्स दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग, समथिंग टू मेक देम सेपरेट फ्रॉम गॉड। और आज भी मनुष्य की वही हालात है। सो सब लोग लिख लीजिए, दैट वॉज द डिजायर ब्रॉट द ट्री ऑफ द गुड एंड नॉलेज। उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि हम अपनी समझ का सहारा भी तो ले सकते हैं, हम लोग कुछ अलग भी तो सोच सकते हैं, हम लोग कुछ अलग भी तो कर सकते हैं।
और वो डिजायर उस ट्री को लेकर आई, उस पेड़ को लेकर आई। परमेश्वर ने उस डिजायर के अकॉर्डिंग उनको वो पेड़ दे दिया, बट ही ब्रॉट द ट्री ऑफ द लाइफ। उसको मालूम था ये मांग रहे हैं मौत। आज भी इस दुनिया में लोग मौत ही ढूंढते हैं। आप क्या सोचते हो, क्या लोगों को पता नहीं है यार? क्या ज्ञान पता नहीं है? लोगों को पता नहीं है कि संसार की इन सब चीजों में मौत है? जहां पे खोज रहे हैं, जहां पे मर रहे हैं, किसमें नहीं मौत है? उनको साफ बोलिए, बैठा लिए, मालूम क्या बोलेंगे? अरे अब क्या करें। इस बिल्कुल यही ये जवाब होगा। कहाँ मर रहे हो? किन किन चीजों में जिंदगी लगाए पड़े हो? जब वो उल्टी सीधी बातों में अपने आप को होते हैं, आप उनसे जाकर कहिए कहाँ फंसे हो, क्या कर रहे हो? वो मालूम है आपसे वो क्या बोलेंगे? अरे अब क्या करें, हम तो यही करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को वाई वी से जीसस को हम सेवियर क्यों बोलते हैं, बचाने वाला क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आया ताकि उस ट्रैप से तुमको निकाल ले। लिखा है तुमको खरीदा गया है। यू आर स्लेव, यू आर स्लेव ऑफ योर सिन। इसलिए कहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कि तुम मूर्खता में पड़े हो, अज्ञानता में पड़े हो। और जब प्रभु हमारी उस अज्ञानता, उस मूर्खता से निकाल लेता है, तो लिखा है ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अभी तक संसार तुम पर प्रभुता कर रहा था, तुमको मार रहा था, तुमको नष्ट कर रहा था, तुमको दौड़ा रहा था, तुमको भगा रहा था, तुमको गिरा रहा था, और कह रहा था यहाँ जीवन है, यहाँ जीवन है, यहाँ जीवन है। और जैसे ही तुम वहां पहुंचते थे तो जीवन क्या और मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर तुम भाग करके तुमको दूसरा टारगेट दे देता है। सी इन द वर्ल्ड everybody getting target to target, target to target, target to target, to get the happiness, to get the joy, to get the life. एंड इस टारगेट को अचीव करते करते मनुष्य अस्पताल में पहुंच जाता है, मरणशैया पे पहुंच जाता है, और कहता है अरे यार जिंदगी तो कभी जी ही नहीं, टारगेट ही पूरे करते रह गए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, वो तुम्हें कभी खाने नहीं देगा। तुम्हारे घर की रोटी तुमको सुकूनियत से नहीं खाने देगा। यह है शैतान का चुंगल जाल। वो हमेशा दूसरे की टाइल्स दिखाएगा, दूसरों के पेंट्स दिखाएगा, दूसरों के घर दिखाएगा, दूसरों की गाड़ियां दिखाएगा, दूसरों का रुतबा दिखाएगा, दूसरों की शोहरत दिखाएगा। यही दिखाएगा और यही दिखता है। और इंसान उसको प्राप्त करने के लिए झूठी शोहरत और इज्जत के लिए ना जाने किसका खून कर दे। न जाने कितना लोगों के पास, न जाने कितनी लड़ियों भर इज्जत है, ट्रकों भर इज्जत खड़ी हुई है, जिसके लिए वो किसी को भी मार सकते हैं। आप देखिए तो हालत क्या है इंसान की। और यहाँ की इज्जत की क्या बात करें? अगर आपके पास थोड़ी जेब में पैसे हैं फिर आपकी इज्जत बहुत है। आपको अच्छी गाड़ी है फिर देखिए लोग लपक के पैर छू लेते हैं आपके। आप एक बार साइकिल पे जाके देखिए, एक बार आप पैदल चल के देखिए, आप साइकिल पे जाके देखिए, हार्डली आपको कोई नमस्ते करेगा, वरना कोशिश करेंगे कि मुंह फेर लें, क्योंकि शर्म आएगी नमस्ते करते हो। भाई आप साइकिल पे हैं, वो कैसे आपके पैर छू लेगा? ये दुनिया है, ये हालात हैं। सो जो ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्री हमारा प्रॉब्लम है। दैट वाज द डिजायर ऑफ मैन, एंड द डिजायर ब्रॉट द ट्री ऑफ गुड एंड नॉलेज, एंड द डेविल केम। ओके नाउ माई टर्न, मेरे साथ आ जाओ। क्योंकि वो तो पहले से था, वो डिजायर में वो फंसे, उसने कहा मेरे साथ आओ। और आज भी यही है। द मोमेंट यू डिजायर फॉर समथिंग एक्सेप्ट गॉड। देखो एक बात याद रखो, परमेश्वर में रहने के लिए क्या करोगे यार? एक ही बात तो करोगे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अपने हाथ में ले ले पिता, मुझे छुड़ा ले। सब लोग ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सब अपने जीवन के लिए करो, प्रभु छुड़ा लीजिए आप। मैं आपको कोई टिप्स दे दूं, मैं आपको कोई तरकीब बता दूं, मैं कह दूं आप सुबह बाइबल पढ़िए, आप शाम बाइबल पढ़िए, आप घुटने पे प्रार्थना कीजिए, आप खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, आप उपवास कीजिए, कोई काम आने वाला नहीं है भैया। आप परमेश्वर से दिन और रात एक ही गुहार कीजिए, परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए। और जब दया होगी तो आपको पता लग जाएगा, जब अनुग्रह आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं छुड़ा लिया गया हूं, मैं वाकई में इन चीज़ों से परे हो चुका हूं। और रही आपके खाने पीने की बात, रही आपके रहने की बात, तो परमेश्वर तो तुमसे पहले ही कह चुका है, चिंता नहीं करना। सुलेमान भी इतना बढ़िया वस्त्र नहीं पहने था जितना ये फूल पहनते हैं, मैं दूंगा ना। वाई आर वेट फॉर एनीथिंग? चिंता क्यों करते हो? क्या सोचते हो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाने वाला परमेश्वर तुमको क्या एक छोटा सा जॉब नहीं दे सकता? तुमको छोटा सा काम नहीं दे सकता? तुम्हारी शादी नहीं करा सकता? आओ तो, कम टू मी। बस ये है कि एक मंत्र याद रखो, संसार के प्रभाव में बहुत खतरनाक है, संसार का प्रभाव बहुत खतरनाक है, और ये जल्दी पकड़ता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, ये बहुत जल्दी पकड़ता है, ये बहुत जल्दी कैच करता है ना, बहुत जल्दी खींचता है। क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग हैं ना, मेजोरिटी है,
आप अगर संसार के प्रभाव में नहीं होंगे तो आप जाहिर सी बात है आप अकेले होंगे, आप अकेले बैठेंगे। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, संसार के प्रभाव में नहीं है, जाहिर सी बात है जब आप उनके प्रभाव में नहीं तो आप उनकी जैसी बातें भी नहीं बोलेंगे, जब आप उनकी जैसी बातें नहीं बोलेंगे तो आपके साथ बैठेंगे भी नहीं, जब आपके साथ बैठेंगे नहीं तो आप, जाहिर सी बात है उनका ग्रुप अलग हो जाएगा। जब उनका ग्रुप अलग हो जाएगा तो वो ज़्यादातर प्रिटेंड ये करेंगे कि हम आपसे अच्छे हैं, हमारा जो है वो हम ज़्यादा खुश हैं, हम ज़्यादा आपसे जो है वो बुद्धिमान हैं, हम ज़्यादा आपसे अच्छे हैं। जब आप इन बातों को देखेंगे तो आप अपने जीवन में बड़े हीनता महसूस करेंगे, अपने आप को तुच्छ जानेंगे, अपने आप को बहुत नीचा जानेंगे। फिर कोशिश क्या करेंगे, अरे मुझे भी साथ ले लो, फिर हम हाथ मिला लेंगे। जब हम हाथ मिला लेंगे तो हमको भी खुशी आएगी, और वो संसार यही चाहता है कि हम हाथ मिला लें। सो परमेश्वर के साथ देखो, नहीं मिला होता तो मैं आपको क्यों यहाँ पर झूठ बोलता। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ कि ये ग्रुप मैं बाइबल स्टडी बंद कर दूँ। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं सही सही बताऊँ आपको, मैंने कई बार कोशिश किया कि मैं बाइबल स्टडी को बंद कर दूँ, मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। एवरी डे आई से, इवन एवरी डे आई से टू गॉड, मुझे नहीं चलाना ये बाइबल स्टडी। लेकिन आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द इनकरेजमेंट कम, फ्रॉम वेयर द थिंग्स कम, और शुरू हो जाता है। सो जो यहाँ पर बात बताई है, अगर आप लोगों में से किसी को अगर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है सर, कुछ और भी हो सकता है सर, ये बात नहीं है सर, कुछ और चीज़ें भी हैं, तो बता सकते हैं। लेकिन जो मैंने परमेश्वर से सीखा है, जो मुझे समझ में आता है वो यही है। और अगर इसमें भी कोई अज्ञानता है या इसमें भी कोई ऐसी बातें हैं जो सही नहीं है, तो मैं परमेश्वर को अभी भी पूरा ये अधिकार देता हूँ कि पिता मेरे जीवन से वो तमाम बातें दूर हो जाएं जो आपकी ओर से नहीं है, जो सही नहीं है। सो मुझे लगता है कि कविता जी का और भाई का जो प्रश्न था कि पेड़ क्यों लगाया, और दूसरा जो ये कि परमेश्वर परखता क्यों है, कि वो जब उसको पता है तो पता लग गया होगा कि रिपोर्ट कार्ड जो है हमारा हमको मिल जाए कि हम किस हालात में हैं, क्या हमारी स्थिति है। इसीलिए वहाँ पर परीक्षा जैसी बातें आती हैं, परख जैसी बातें आती हैं, क्योंकि परमेश्वर को कोई परीक्षा और परख करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो मन के भेदों को जानता है ना, वो तो अंतर्यामी है, वो क्या हम सोच रहे हैं वो सब जानता है। 400 साल के बाद हम क्या करेंगे वो जानता है, हमारी पीढ़ियाँ क्या करेंगी वो जानता है, आने वाली जनरेशन हमारी क्या क्या करेगी जानता है। और कई, आप जब पुराना नियम ही पढ़ेंगे तो आप कई जगह पाएंगे, एक को राजा बना रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं तू राजा तो बनने जा रहा है लेकिन तू बहुत खतरनाक काम करने वाला है, और पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए तो भविष्यवक्ता कराते हैं हमारे बाइबल में, इसलिए भविष्यवक्ता भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। सो इसलिए ये मुझे बात समझ में आती है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, क्योंकि मेरी समस्या ये है कि मैं जब बोलता हूँ तो फिर बोलता ही रहता हूँ। किसी को अगर कुछ ऐड करना है, कुछ अभी भी पूछना है, यदि कोई अभी भी बात या कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कविता आपका माइक ऑन है, बता दीजिए। सर हाँ जी सर, थैंक यू सर, बड़े अच्छे से क्लियर हो गई ये बात मुझे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। सो अभी भी किसी को अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है या कोई बात है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, क्योंकि सब हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है। प्रियो, आपका एक एक क्वेश्चन, आपका एक एक बात जो आप यहाँ पर पूछते हैं, रखते हैं, यकीन मानिए वो हम सबको बहुत जो है वो सिखा जाती है, बहुत कुछ हमको बता जाती है। सो आपका पूछना जो है वो हम सब की आत्मिक उन्नति का कारण बनने पाता है। सो कभी भी हेजिटेट फील मत कीजिए, है ना, कभी भी हेजिटेट फील मत कीजिए कि अरे ये क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होगा, लोग कहेंगे लो 15 साल से अभी तक इनको ये क्वेश्चन नहीं आता। प्रियो, ये बात बिल्कुल नहीं है ना, यहाँ पर ऐसी बात की कोई बात नहीं है। प्रियो, आपका ज्ञान, आपकी समझ अगर आपका है तो शर्म करिए, तो शर्म भी आनी चाहिए। लेकिन जब हमारा ज्ञान हमारा है ही नहीं तो हम शर्म और फूलें किस बात पर। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मुझे पता नहीं कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो मजा आ जाएगा। मेरे ज्ञान पे मुझे शर्म तब आए और घमंड तो तब आए जब मेरा हो। तो मुझे ना तो शर्म आती है ना घमंड आता है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी हाँ हाँ हाँ, विजय लक्ष्मी बताइए। सर जी जी, मैं ये पूछना चाहती कि क्या पूछना चाहती, जैसे अभी आप बैठे हुए थे चुपचाप बिल्कुल शांत से, ठीक है सर, मतलब सोच रहे थे कि मेरे को पढ़ाई कैसी करनी है, मतलब मुझे पेपर भी देना है, क्या करूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से वो मार्था मरियम की मुझे याद आ गया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बात करी। तो मेरे अंदर ये आया कि क्या मेरे अंदर ये चल रहा है कि ऐसे लग रहा था कि कह रहे तुम बिल्कुल चुप हो, मेरे पास बैठो,
मैं ये सोच रही थी मेरी कल्पना है या कुछ संदेह आ रहा है, मतलब कुछ कहीं से अगवा मन का कठोर करने का क्या मतलब होता है सर? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ सुन के अनसुना कर रही हूँ, ऐसा क्यों आ रहा था ये कल्पना जो आ रही थी? मेरा विचार था या फिर मैं बैठी थी इसलिए आ रहा था सर? मैं ये सोच रही थी, मैं ये बात करना चाह रही थी सर। थैंक यू वेरी मच विजयलक्ष्मी, परमेश्वर आशीष दे। सब आप, हाँ ठीक है, आप मुझे लगता है शायद आपका प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने कि ये मेरे विचार है जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या वो परमेश्वर की ओर से है, कि मेरे विचार है या परमेश्वर की ओर से है। एक्चुअली सही बात में जी सर जी। अगर हाँ अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं सही बता दूँ तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं फुलिश हूँ, और बाइबल कहती है मूर्खता का विचार भी पाप है। और मैं परमेश्वर से हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु आप तो जानते हैं कि मेरे विचार जो है मूर्खता से भरे हुए हैं और पाप से भरे हुए विचार ही हैं। सो मुझ पर दया कीजिए, ये मेरा अपना बात है। जैसे आप अगर बैठे हुए हैं, कोई विचार आता है अचानक, तो उस समय हमारे मन में कोई भी विचार, कोई बात आती है, तो प्रभु में ही होते हैं हम, और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप अ, उन तमाम बातों को, उन तमाम विचारों को, तमाम ऐसी चीज़ों को जो आपके विरोध में है। और परमेश्वर के विरोध में होने का मतलब प्रियो ये है कि वो सत्य नहीं है, वो सच्ची नहीं है, और जो सच्ची नहीं है वो झूठ है। और झूठ जो है वो बहुत खतरनाक होता है, झूठ जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो प्रभु हम खतरनाक चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, हम खतरा क्यों मोल लें? तो कोई भी ऐसे विचार, कोई भी ऐसी बातें पिता जो आपके विपरीत में है, जो झूठ है, उनसे प्रभु हमको बचा के रखिए। सो हम ये कैसे जाने कि ये विचार परमेश्वर की ओर से है या मेरी ओर से? मुझे नहीं मालूम प्रभु, बस मुझे ये मालूम है कि आप बचाने वाले प्रभु हैं। मुझे ये मालूम है कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। मुझे ये मालूम है कि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। मुझे ये मालूम है आप सामर्थी परमेश्वर हैं। मुझे ये मालूम है आप गाइड करने वाले परमेश्वर हैं। मुझे ये मालूम है कि आप परमेश्वर हैं और आप मेरे पिता हैं, है ना? हम भाप के समान जीने वाले मनुष्यों, घास के फूल के समान मुरझाने वाले मनुष्यों के आप पिता हैं, और आप थे और हैं और रहेंगे। और आप हमसे इतना प्यार करते हैं, तो इससे इससे बड़ी बात और हो क्या सकती है कि आप, मेरा जीवन आपके भरोसे है, आपके आपके आधारित मेरा जीवन ही है। मेरा जीवन को, जिसको मैं जीवन कह रहा हूँ, एक्चुअली वो आप आधारित जीवन है। क्योंकि अगर मैं जीवन कहूँ तो जीवन आप हैं पिता, अगर मैं जीवन की कल्पना करूँ तो कल्पना आप हैं पिता। क्योंकि अगर जीवन की कल्पना मैं करूँ और बिना पिता के करूँ, बिना जीवन के रचयिता के करूँ, तो कल्पना भी तो मेरी कल्पना ही होगी, वो कोरी कल्पना ही होगी, वो जीवन नहीं होगा जो आज मनुष्य कर रहा है। मनुष्य जीवन की कल्पना कर रहा है, वो जीवन के पास नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मनुष्य जीवन की कल्पना कर रहा है। देखो, खोज, क्या सोचते हो आप? खोज क्या है? खोज है पूर्ण हो जाने की, खोज है कंप्लीट हो जाने की, खोज है भर जाने की, खोज है तृप्त हो जाने की, खोज है मस्त हो जाने की, और कुछ ऐसा हो जाने की जिसके बाद कुछ रहे ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो मनुष्य ये इतने ब्रह्मांड की खाक छान रहा है, ये एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये तारागणों पे जा रहा है, ये 8 प्लैनेट जो भी हैं उनकी खाक छान, क्या? बिकॉज ही इज सर्चिंग समथिंग जो उसको पूर्ण कर दे, उसके बाद कुछ खोजने की जरूरत उसको रह ना जाए। कुछ भी बना रहा है, आप उसकी गहराई को अगर पकड़ें तो कुछ भी बना रहा है, वो रोबोट बना रहा है, वो टेक्नोलॉजी बना रहा है, क्या बना रहा है? क्योंकि उसके बाद वो चाहता है कि उसके बाद कुछ ना बनाना पड़े। क्योंकि और हो ये रहा है कि वो जितनी भी चीजें बना रहा है वो सारी इनकम्प्लीट है। क्योंकि कंप्लीट कौन है? गॉड, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, और वो हमको मूर्ख मानते हैं। आप मुझे समझिएगा, जिसने हमको कंप्लीट कर दिया, जिसने हमको पूर्ण कर दिया, जिसने हमको भर दिया, उसको वो मूर्खता मानते हैं। और जब तक वो उसको मूर्खता मानते हैं, तब तक वो भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। और कई लोग भागते भागते मर भी जाएंगे, उनके पीछे और आएंगे भागने वाले। ये तो मैराथन है, तुम्हारी टॉर्च मुझे दे दो भैया, तुम कहाँ तक पहुंचे? बोले हमने यहाँ तक दौड़े थे भैया, आगे तुम दौड़ जाओ। बेचारा दूसरा आके दौड़ने लगा। तो ये है साइंटिस्ट थ्योरी, लोग कर रहे हैं। अब भैया उनको गलत कौन माने? वो लोग इतने पढ़े लिखे लर्ने लोग होते हैं, अब उनसे जाकर के हम जैसे लोग भिड़ेंगे, तुम तो आप कहाँ से आए हैं सर, आप क्या करते हैं? बोले हम तो छोटे से टीचर हैं। अरे आप कहाँ, आप इधर आ गए यहाँ पर खड़े हुए, ये क्या ज्ञानवान की बातें कर रहे, बेवकूफ़ी की बातें। तो समझिए, है ना, समझना ये ज़रूरी है कि लोग जो भी खोज रहे हैं वो तृप्त होने के लिए, भर जाने के लिए, संपूर्ण हो जाने के लिए, उसके बाद कुछ रहे ना, फिर भूख भूख ना रहे, फिर
प्यास। लेकिन सर, हेलो हाँ हाँ जी। सर, लेकिन अगर वचन भी साथ में आ जाए तब क्या, मतलब मेरे सब विचार आ रहा है, मतलब जैसे बैठी थी मेरे को वो मरियम वाली भी कहानी हुई और तुरंत मुझे वो भी याद आ गया कि मन को कठोर करना सर, साथ साथ में ये भी बात है। नहीं, मैं मरियम की बात कंप्लीट समझ नहीं पा रहा हूँ। वो मरियम क्या कहाँ से आ गई, क्या कह रहे हो आप? मरियम माथा वाली, जो सर में प्रभु यीशु मसीह बात चल रही थी, मरियम और माथा वाली जो मार्था से, जो मुझे याद नहीं आ रहा मुझका। मार्था से यीशु मसीह कहते हैं कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा, उसकी बात कर रहे हो आप? जी 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 सर, जी जी। अच्छा ठीक है, तो बहुत बातों की चिंता करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। देखिए क्या है, आप समझिए, जो बातें आपको परेशान करती हैं उनसे मुक्त हो जाइए। उनसे दूर होना ही परमेश्वर से सामर्थ्य मांगने की आवश्यकता है। प्रभु ये जो चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही हैं, देखिए आपके आपके शरीर में कोई घाव होता है, आप उसको कहीं पालते हो। आपको अगर चोट लग जाए या शरीर में कोई दाना निकल जाए तो क्या आप उसको पालोगे पोसोगे? आप उसको और खुरचोगे क्या? नहीं खुरचोगे। आप उससे बहुत जल्दी छुटकारा चाहोगे। अगर आपके दांत में दर्द हो जाए, आप उसको पालोगे क्या? नहीं पालोगे। ऐसे ही हमारा विकार भीतर का है। अगर कोई चीज़ें हमको असंतुष्ट कर रही हैं, अतृप्त कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं, तो आप परमेश्वर से जाओगे, कहोगे परमेश्वर ये सब चीज़ें हटाओ ताकि मैं आपके आनंद में, आपके सुख में बना रहूं। देखिए संसार तो मुझे चाहिए नहीं। संसार के ईंट गारे, ये पत्थर जो सब मिट्टी है, मुझे मिट्टी नहीं खोजनी है। ये मुझे मिट्टी नहीं चाटनी है। मुझे आप मिल गए हो ना। बस मेरी तृप्ति आप हो, मेरा संतुष्टि आप हो, मेरा जीवन आप हो। ये जो चीज़ें मुझे ये इरिटेट करती है ना, जो इधर उधर से आ रही हैं या मुझे परेशान कर रही हैं, प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, आप इनसे मुझे दूर रखिए ताकि मैं आपकी शांति का अनुभव कर सकूं। और जो लोग प्रभु की शांति का अनुभव करते हैं, वो वाकई में इन सब चीज़ों से बड़े परे रहते हैं। उनका उनका अपने अकेलेपन का बड़ा मज़ा है उनका। अच्छा, वो अकेलेपन मैं गलत कह रहा हूँ, अकेलापन नहीं, वो प्रभु के साथ बड़े मज़े में रहते हैं। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो प्रभु में आनंदित रहते हैं। लोग कहते हैं अरे यार बताओ अकेला बैठा है, लोग कहते हैं बताओ दूर बैठा है ना। आप भीड़ में भी अकेले बैठ के बड़े आनंद ले रहे होंगे, जो भीड़ में मज़ा नहीं आ रहा होगा। लोग झूठी भीड़ भीड़ का शिकार हो जाते हैं। झूठी भीड़ क्या है? झूठी भीड़। यीशु मसीह ने भी समझ गया ये झूठी भीड़ है। यीशु ने कहा किसको ढूंढ रहे हो? बोले प्रभु हम आपको ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ तुम खाने के लिए ढूंढ रहे हो? खाने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो? एक समय आएगा जब तुम ही कहोगे कि इसको क्रूस पे चढ़ा दो। यीशु मसीह तो अंतर्यामी है। यीशु मसीह जानता था ये भीड़ जो है, 5,000 की भीड़ जो खाना खा रही है, ये कल चिल्लाएंगे चढ़ा दो इसको, चढ़ा दो इसको क्रूस पे, चढ़ा दो इसको। प्रभु यीशु मसीह जानते थे। तो इसलिए अगर कुछ विचलित करता है, अगर कुछ टेंशन देता है, अगर कुछ परेशान करता है, तो परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मुझे इसका निवारण चाहिए, क्योंकि मुझे वो जॉय, मुझे वो फुलफिलमेंट, मुझे वो कंटेंटमेंट फील करना है जो आप में है। फिर देखिए मज़ा, आप अपने काम को भी संतुष्टि से कर पाएंगे, तसल्ली से कर पाएंगे, ईमानदारी से कर पाएंगे, मेहनत से कर पाएंगे, भरपूरी से कर पाएंगे, पूरी एनर्जी के साथ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर की बातों से परे हैं, छलावे से परे हैं। आपकी एनर्जी इधर उधर बर्बाद नहीं हो रही है कि कौन क्या कह रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। ये सब आपकी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं और आप इसी में पड़े 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 नष्ट होते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों से बाहर के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, कौन क्या कहेगा, कहेगा तो कहने दो, क्या करना भैया। जैसे मुझसे लोग मुझे पहले बताया अरे आप ऐसे ऐसे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, जिसको परेशानी अगर मेरे कपड़ों से है तो मुझे कपड़ा दे दो भैया। आपको लगता है कि मैं एक कपड़े बार बार पहनता हूँ, एक 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 मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है और आपको मेरे एक जोड़ी कपड़े से परेशानी, तो दूसरा जोड़ी आप दे दो मुझे। अगर मेरे घर से आपको परेशानी तो आपको आपको दूसरा घर मुझे दे देना चाहिए। आपको वाकई में आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरी परवाह करते हैं। हाँ, अगर लज्जित करने की या नीचे दिखाने की बात है तो फिर नमस्ते, क्योंकि यहाँ पे आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे मौज में जियो ना, प्रभाव में क्या जीना। लोगों की तो हालत जानते हैं ना, लोगों के प्रभाव में क्या जीना। और देखिए ये बातें तभी कर पाएंगे प्रयोग, मेरी बातें आपको अभी 9 बजे से 10 बजे तक अच्छी लगेंगी, ये बातें तभी संचालित होंगी जीवन में जब प्रभु आपके भीतर आ जाएंगे। वरना ये बातें सिर्फ अच्छी लगेंगी, आप यही कहेंगे अरे सर ऐसे बोलते हैं, अभी क्या पता जब हम लोग लोगों के बीच में होते हैं क्या क्या कहते हैं लोग, क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है, क्या क्या फेस नहीं कर, ऐसी बातें आएंगी। फिर कोई मतलब नहीं है। ये आप सुनते बहुत है ना, जितना सुनेंगे उतना सुनाया जाएगा। आप सुनना बंद कर दीजिए, लाउड स्पीकर बंद। मैंने कहा आपको इतना ताकत दी गई है कि आप चाहें तो आपके सर पे बोल रहा हुआ इंसान आप उसकी बात को ना सुने।
मैंने आपको एक बार हाँ भी बुलवाया था, आपने सबने कहा था हाँ यस सर। आपके पास इतनी परमेश्वर ने ताकत दी है आपके कानों को कि आपके सर पे भी अगर आदमी कोई बोल रहा है तो आप उसकी नहीं सुनेंगे। और एग्जाम्पल आपको मैंने दिया भी था कि कई बार क्या होता है कि आप एक भीड़ में, एक ग्रुप में बैठे हुए हो, कोई किसी ने पूरी बात बता दी और पूरी बात बताने के बाद आपके ऊपर हाथ मारा, आपसे कहा कहो कहो भाई कैसी लगी, तो आप कहते अरे क्या कह रहे थे यार, हमने सुना नहीं। तो लोग कहेंगे ले यहाँ बैठे थे उन्होंने सुना नहीं। तो बहुत है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन क्या करें उसका उपयोग हम कहाँ कर पाते हैं। प्रलोभन जो है ना, संसार जो है, लोलुपता जो है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसको लुभाना चाहते हैं हम। लोग हमको क्या समझेंगे, है ना। तो बचो, बच के जीने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। और संसार की भागा दौड़ी में जीना है तो कोई बात नहीं भाई, अगर किसी को वो अच्छा लगता है तो उसमें भी जा सकता है। उसमें किसी को मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं 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 तुमको आना है। परमेश्वर ने सबको स्वतंत्रता दी है। गो एंड चूज योर फ्रूट, गो एंड चूज योर प्लांट, गो एंड चूज योर प्लांट, आइदर द ट्री ऑफ लाइफ और द ट्री ऑफ गुड एंड इविल। चॉइस आपके पास है, गो एंड चूज योर प्लांट, इट्स सिंपल। सो ये बात है, आज भी वही है। आप जीवन के वृक्ष को चुन लीजिए, यीशु मसीह को चुन लीजिए, है ना, या फिर भले बुरे ज्ञान, या अपनी बुद्धि, या अपनी समझ का सहारा ले लीजिए। ये तो संसार ही है। किसने लिखा है, बहुत अच्छा वचन लिख दिया किसी ने। मैं उस बहरे के समान हो गया हूँ जो सुनता ही नहीं है। मैं पढ़ूंगा ज़रूर ये वचन, मुझे कुछ कुछ आ रहा था, बहुत ज़रूरी है ये। तो भजन संहिता 38 का 13 वर्ष। हाँ प्लीज़ पढ़ दीजिए, प्लीज़ पढ़ दीजिए, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में अगर मैं इसको खोलूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप उसको पढ़ ही दीजिए। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। वेरी गुड, परंतु हे बहुत यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई। ग्रेट 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 हे वर्स, प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। ग्रेट ग्रेट वर्स, ग्रेट वर्स, ग्रेट वर्स। कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत लिख दिया है ना। मैं गूंगा बन गया, मैं बहरा बन गया, मैं कुछ सुनता ही नहीं। बहुत ज़रूरी है ये। सर मैं इस बात को लेकर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बताइए। बहुत बार ऐसा होता है जब मुझे कोई कुछ बोलता होता है, मुझे चिढ़चिढ़ाने की कोशिश करता है, तो मैं इस वर्ष को रिपीट करती हूँ अपने मन में कि प्रभु मैं गूंगी हूँ, प्रभु मैं बहरी हूँ, और इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं बहुत शांत हो जाती हूँ इस वर्ष को लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रभु आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। किसी को और कुछ बताना है अभी, किसी को कुछ और ऐड करना है, किसी को और कुछ बताना है, कोई भी कुछ, आप फ्री है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग अध्ययन को प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम लोग ने जो देखा था इफिसियों 5 अध्याय को देख रहे हैं हम लोग। प्लीज़ आप लोग अपने बाइबल को ऑन कर लीजिए, बाइबल देख लीजिए। पाँच अध्याय के हम लोग, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय के हम लोग जो पद है वो करीब हम लोग 7 पद तक बातचीत कर रहे थे, या कहाँ तक मुझे पता नहीं है कहाँ तक हो गया था। कहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, मुझे लगता है शायद 10 वर्ष से शुरू करना था सर। हाँ ठीक है, 10 वर्ष से शुरू करना है, ठीक है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। 10वां पद कहता है कि प्रभु को परखो, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मतलब ये हम लोग के लिए बोला जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पौलुस के द्वारा। वो कहता है इस बात का ध्यान रखो कि प्रभु को क्या भाता है ना, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, इस बात की खोज में रहो। इस बात की खोज में रहने में फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि अरे हम अपने मन की भी तो खोज सकते हैं, या हम कुछ और भी तो खोज सकते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं नहीं, यह परखो
कि प्रभु को क्या भाता है, क्योंकि वो अच्छा है, वो ज़्यादा बढ़िया है, वो सच्चा है और वही तुमको संतुष्ट करेगा, वही तुमको सेटिस्फाइड करेगा, है ना। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि अंधकार के जो निष्फल काम है, यानी कि अंधकार के जो काम है वो निष्फल है, उनका जो है वो निष्फल का मतलब इसमें कोई फल नहीं है। और हमसे कहा जाता है फल लाओ, हमको ज़्यादातर ये कहा गया है कि परमेश्वर ने तुमको चुना है ताकि तुम फल लाओ, बी फ्रूटफुल, है ना। और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कहता है अंधकार के जो निष्फल काम है उसमें तुम फल नहीं सकते, है ना। वो तुम्हारी हानि के लिए है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी हानि का सबब है, वो तुम्हें जो है फल रहित कर देगा, जो अंधकार का कार्य है। सो अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। उल्हाना दो का मतलब कोई बताएगा, उन पर उल्हाना दो से हम क्या समझते हैं, उल्हाना कैसे देते हैं, कोई कुछ बताएगा? उल्हाना देने का क्या सेंस निकल के आ रहा है आपको समझ में? अगर कोई बताएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उल्हाना जब हम देते हैं किसी बात को, तो हम किसी बात को गलत ठहराते हैं। उल्हाना देने का मतलब जब हम उल्हाना की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी भी चीज़ को गलत या सही ठहराने का पैमाना जो है वो परमेश्वर ही है। ठीक है, हम जो समझते हैं, मैं नहीं हूँ, या मेरे विचार नहीं हैं, या मेरा ज्ञान नहीं है, मेरी समझ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे इस तरह से करेंगे कि मैं अपने हिसाब से ये बात गलत मानता हूँ, तो आप अपने हिसाब से किसी बात को गलत मानेंगे, दूसरे के हिसाब से वो बात सही होगी। तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कहता है कि रिप्रूव करना है, जब आपको इंग्लिश में कहता है रिप्रूव करना है, उलाहना देना है, तो उलाहना किस बिहाफ पर दोगे, या किस आधार पर किसी बात को तुम कहोगे ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है या ये बात एक्सेप्टेबल है। तो जो आधार है वो परमेश्वर ही है। आधार मेरा ज्ञान नहीं है, मेरी समझ नहीं है, मेरा लॉजिक नहीं है, वरन वो परमेश्वर के बिहाफ पर ही किसी बात को गलत या सही ठहराया जा सकता है। इसलिए व्यवस्था आई, इसलिए परमेश्वर ने अपने पूरे कानून को पारित किया, बोले यही सब कुछ है सही। क्योंकि तुम्हारे हाथ पे छोड़ देंगे तो तुम पता नहीं क्या क्या सही ठहराओगे, क्या क्या गलत ठहराओगे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ये होगा। जैसे अभी हम लोग से क्या बात करते हैं लोग, जब भी आप लोगों को बात कीजिए, आपके यहाँ ये माना जाता है, अच्छा हमारे यहाँ ये माना जाता है, तो इसका मतलब कहने का उनका मतलब क्या है, तुम लोग ये मानते हो सही, हम लोग ये मानते हैं सही, और दोनों कह रहे हैं हम सही मानते हैं। तो यार ये बात कैसे अजीब सी है। एक ही बात के लिए एक आदमी कह रहा है कि गलत है, उसको तुम एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी तरफ वो कहता है मैं एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो रिप्रूव करने की बात आ रही है, यहाँ पर आ रही है जो आधार है वो क्या है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। तो तुम सहभागी कब नहीं होगे? जब तुम स्वयं अंधकार में लिप्त नहीं होगे, जब तुम्हारा जीवन स्वयं अंधकार में नहीं चल रहा होगा, तभी तो उल्हाना दे पाओगे। क्योंकि जब हम खुद ही उसमें लिप्त हैं, जब हम उसमें खुद ही खड़े हुए हैं, तो हम उस जगह को गलत कैसे कह सकते हैं? तो जब तक हम उस जगह से निकले नहीं, उस अंधकार की बातों से हम निकले नहीं, हम प्रकाश में आए नहीं, ज्योति में आए नहीं, तो हम अंधकार क्या जाने अंधकार क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर कहता है कि उल्हाना दो। तो उल्हाना का आधार ये है कि ये नहीं कि मुझे सही लगता है, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के अनुसार ये चीज़ ग्रहण योग्य नहीं है, सही नहीं है। सो अंधकार के निष्फल कामों पर जिनका कोई फल नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, उस पर उल्हाना देना है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की सर जी 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 बताइए। सर उलाने का मतलब ये हो सकता है कि किसी बात को सबके सामने प्रकट कर देना। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ अगर बता दीजिए। उलान हाँ हाँ बताइए। जैसे कि हम किसी को उलाना देते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो बात गुप्त में होती है उसको सबके सामने प्रकट कर देते हैं कि ये तेरे अंदर ये बात है, ये ऐसे है, उसको हम उलाना कहते हैं हाँ नॉर्मली वे में देखे जाए तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन एक बात को हम सबको गांठ बांधनी है जहां पर सुनने वाले हों। कई बार प्रियो क्या होता है, सुनना ही नहीं चाहता है कोई, है ना। हालांकि बाइबल कहती है चाहे वो सुने ना, कई बार भैया देखिए बाइबल तो बाइबल है ना, बाइबल को तो अगेंस्ट में नहीं जा सकते। बाइबल कहती है तुम कहो, बाइबल ने भविष्यवक्ताओं से ये तक कहा है, तुम कहते रहो, चाहे वो सुने या ना सुने, मैं जानता हूँ कि वो ढीठ है। और बाइबल तो यहाँ तक कह देती है कि भैया अगर कोई पाप कर रहा है और तुमने उसको नहीं जताया, तो वो तो अपने पाप में मरेगा, लेकिन उसके पाप का जो पलटा है, जो उसका बदला है, वो मैं तुमसे लूंगा। तुमको रिप्रूव करना है,
तो ऐसे हालात में जब हम फंसते हैं भैया, कि हमें मालूम भी है कि सामने वाला गड़बड़ में जा रहा है, और हमें ये भी मालूम है कि हमने कई बार बताया है लेकिन फिर भी गड़बड़ जा रहा है, अब क्या करें? ठीक है, तो आपने बता दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, ताकि कहाँ पे कैसे उल्हाना देनी है और परमेश्वर कब किसके कान खोल देगा, कौन किसकी समझ को परमेश्वर खोल देगा, नहीं जानते आप और हम। जैसे पतरस की बात मुझे याद आ रही है। पतरस कहता था कि ये जो वचन है, ये जो सुसमाचार है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए है। परमेश्वर ने उसके सामने पूरी चादर फैला के दे दी, है ना। उसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु दिखा दिए, बोले मार और खा। पतरस ने कहा, अरे प्रभु ये तो अशुद्ध है, इसको मैं कैसे खा सकता हूँ? तो परमेश्वर कहता है कि जिसको शुद्ध ठहराया तो उसको अशुद्ध मत बोल। और बाद में जब वो जागता है तो पता लगता है कि कुरनेलियुस जो है वो वेट कर रहा है, अन्य जाति व्यक्ति, कि पतरस आए और वो अपने घराने के साथ जो है प्रभु के उद्धार के वचन को सुने। ये है परमेश्वर का कार्य। तो जब परमेश्वर की आत्मा में बने रहोगे, उससे कहोगे कि प्रभु मुझे क्या मालूम किसको उलाहना देना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है। अब किसके बाद जाकर के मैं क्या बोलूँ? सड़कों पे मैं चिल्लाने से रहा। हाँ, अगर वो भी कर दोगे तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं थोड़ी कहता हूँ कि नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कल को हम लोग को जाके सड़कों पे भी चिल्लाना पड़े। है, निकल आओ भाई। बेचारे क्या करते थे आपको पता है? जब भविष्यवक्ता थे बड़ी मिजरेबल कंडीशन में जीते थे बेचारे। वो जब भी जाकर के किसी को बताते थे वो लोग मारने के लिए तैयार, बोलते थे हाँ हमारे खिलाफ भविष्यवाणी मत करना। वो बेचारे जो पुराने जो जितने भविष्यवक्ता हुए, कहीं काट में ठुके हुए हैं, कहीं जेल में बंद हैं, परेशान है बुरी तरह से, बद से बदतर हालत में जीते थे वो लोग। लेकिन वो कहते थे कि क्या करें, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारी हड्डियों में आग लगी हुई है, बोलना पड़ेगा हमको। परमेश्वर छोड़ता ही नहीं था। परमेश्वर कहते नो, गो एंड टेल देम। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितने कितने साल तक एक एक करवट पे लेटे रहे। लिखा है अधर्म का भार तुमको सहना पड़ेगा, परमेश्वर ने ऐसा बोला। पता नहीं क्या क्या करवाया परमेश्वर ने लोगों से, लोगों ने किया। फॉर whom? जस्ट टू टेल द पीपल द राइट थिंग। जाओ उल्हाना दो, बताओ, रुको मत। लेकिन कब? जब परमेश्वर का सामर्थ्य, उसका आत्मा, उसकी अगुवाई तुमको मिले और तुम कहो परमेश्वर मुझे मालूम नहीं है। कई बार शर्म भी आती है, बहुत सी चीजें। अरे कहाँ किसके सामने बोलें, ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, ऐसे भी कई बार विचार आ जाते हैं। अरे ये लोग सुनेंगे नहीं, ये भी विचार आता है। ये समझेंगे नहीं, ये भी विचार आता है। हजारों विचार घेर लेते हैं हमको आके। तभी तो मैं कहता हूँ मुझे क्या मालूम, प्रभु मुझे क्या मालूम। मुझे मालूम करने के लिए आपकी सामर्थ्य की ही आवश्यकता है। मुझे समझ देने के लिए आप ही बुद्धि दो। ये जो मेरे दिमाग जो रखा हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है सिवाय लिक्विड के भरा। अगर बुद्धि की बात मैं करूं तो बुद्धि आप ही दे सकते हो पिता। समझ चलने की, बोलने की, उठने बैठने की, तौर तरीके की, किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है ना। एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि तू चाहेगा भी तो नहीं बोलेगा, मैं तेरे मुंह को बंद कर दिया है, मैं तेरी जीभ को तालू से चिपका दिया है, ऐसे लिखा हुआ है। तू चाहेगा कि बोले लेकिन नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही परमेश्वर से हम सबको ये प्रार्थना करनी है। आप लोग सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। खेलिएगा मत इधर उधर, ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वो कार्य करूँ जिससे आपके नाम की महिमा हो। मैं चाहता हूँ कि अंधकार के जो काम है, जो निष्फल बातें हैं, उनको मैं प्रकट करूँ। लेकिन वेयर, हाउ एंड व्हेन एंड टू हुम, कहाँ जाऊँ? मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, मुझे लेकर चलिए। आई एम रेडी गॉड, आपकी महिमा में करना चाहता हूँ। सो ये जो प्रार्थना है, ये करना हमको ज़रूरी है मित्रों। क्योंकि ऐसे बहुत बार हम बोल भी देंगे, परमेश्वर कभी कभी ये भी कहेगा मैं तुमसे कहा था क्या? मैं तो नहीं कहा था तुम वहाँ जाओ, मैं तो तुमसे नहीं कहा था ऐसी बातें बोलो। कई बार लोग ग्रुप में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं जो कभी मुझे समझ में नहीं आती कि आपको इस ग्रुप में ये बातें डालने की क्या ज़रूरत है, आपको ये बातें कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं वो किससे सीखते हैं, कहाँ से सुनते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। सो इसीलिए एक ने मुझसे पूछा कि सर क्या मैं ये वचन डाल सकता हूँ? मुझसे किसी ने पूछा, मुझे प्राइवेटली मैसेज किया, तो मैंने कहा भैया क्या तुम कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो? परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से पूछो। वो अलाउ कर दे तो डाल दो, वो अलाउ ना करे तो मत डालो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी उसी की है।
क्योंकि जो तुम बात करोगे, जो तुम कहोगे, उसका सबका लेखा जोखा तुमको देना पड़ेगा। तो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ, अपनी आवेश में आके करोगे तो खामियाजा भोगो, और आत्मा में होकर करोगे तो कोई खामियाजे की बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह कहते हैं मैं थोड़ी बोलता हूँ, पिता मुझ में से बोलता है, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। तो वो छवि देखिए पहले क्या कहता है, कितना जबरदस्त कहता है, फिलिपुस से कितनी जोर से बोलता है, अरे क्या बात करते हो, इतने समय से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अभी भी कहते हो पिता को दिखा दे। व्हाई जीसस सेइंग, देखो भैया साक्षात मैं तो हूं ही नहीं। इसने यीशु मसीह ने क्यों बार बार कहा, आपने डिनाई किया, नहीं मैं नहीं कुछ करता, मैं नहीं कुछ करता, मैं कुछ हूं ही नहीं। अपने आप को लिखा दास के स्वरूप में उसने रख दिया, अपने आप को दास बन गया, शून्य कर दिया, और यहाँ तक आ गया कह रहा कि हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका वो था, यीशु मसीह था, वो शरीर था, लेकिन वो नहीं था, वो परमेश्वर था। कितनी अद्भुत बात है। और आज भी आप लोग को जब लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपने भगवान को छोड़कर दूसरे के भगवान की उपासना कर रहे हो, तो उसको बोलो भैया दूसरा तो वो है जिससे हम पैदा नहीं हुए, जिससे हम पैदा हुए हैं वो दूसरा कैसे हो सकता है? वो हमारा पिता है, हमारा पिता है, वो बाप है हमारा। पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान से सुना, फिर से सुनिए। जब लोग कहते हैं कि तुमने दूसरे की उपासना करनी शुरू की है, तो कहो वो दूसरा कैसे हो सकता है जो इस जगत का रचयिता हो, जो मेरा रचयिता हो, जिसने मुझे रचा है, वो दूसरा कैसे हो सकता है? भैया मुझे बता दो। दूसरा तो वो है जिसने मुझे पैदा नहीं किया, जिसने मुझे पैदा किया है, वो दूसरा कैसे हो सकता है? और बाइबल क्या कहती है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं वो ना तो लहू से, न मनुष्य की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, वरन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जिससे आप पैदा हुए हैं वही तो आपका पिता है। जिसने आपको जन्म नहीं दिया उसकी पूजा क्या करना, उसकी आराधना क्या करना? जिसने आपको जन्म नहीं दिया उसकी पूजा आराधना करने का कोई मतलब कहाँ होता है? जिससे आप जन्मे हैं, जिसमें आप हैं, जिसमें सब कुछ है और जिससे सब कुछ है, उसी की उपासना, उसी की महिमा हो। उसी की तो महिमा, उसकी उपासना, उसकी पूजा, उसकी आराधना ही तो होनी चाहिए प्रियो, किसी मनुष्य की क्यों? तो जिससे सब कुछ पैदा है, जिससे मैं पैदा हूँ, जिससे सारा जगत पैदा है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। ये दूसरा कहाँ से हो गया भैया? आप खुद ही निर्णय कर लीजिए, ये दूसरा कहाँ से हो गया? ठीक है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। 10:01 हो गया है। कुछ सेकंड्स में किसी को कुछ कहना है, कोई बात अगर आपको बतानी है कुछ सेकंड्स में। हेलो जी जी बताइए। सर, ये भी वचन कहा ना कि जो मुझसे पहले आए वो चोर व डाकू है। वचन में लिखा है ना हाँ कि नहीं वचन नहीं मैं लिखा है। ही हाँ बताइए मैं बताइए। हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। द्वार में हूँ, बिना मेरे कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, ये कहा है। तो हाँ मेरे द्वारा जो कोई प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा। लेकिन उसमें ये भी कहा था कि जो मुझसे पहले आए वे चोर व डाकू है। नहीं वो ठीक है। एक्चुअली कुछ लोग इस बात को भी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने मेरा जो बात कहने का मतलब था, जो वो ये था कि तुम दूसरे को जाते हो ना, जब तो दूसरे को पूछते हो, तुम दूसरे के पास जा रहे हो, अपने को छोड़ करके दूसरे का। तो मैं उस बात पे बात कर रहा था। ये दूसरा कहाँ है? ये जगत का रचयिता दूसरा कहाँ है? जिसने सब कुछ रचा है वो दूसरा कहाँ है? वही तो है जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरा पिता है। वो दूसरा कहाँ है? जब हम इतनी बात कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जिसकी उपासना कर रहे हैं वो दूसरे हैं। एक्चुअल में वो जिसकी उपासना कर रहे हैं वो दूसरे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कुछ रचित नहीं हुआ। अब अगर कोई मान ले या कोई विश्वास करके बैठा हुआ है या किसी को मनवाया गया है कि नहीं उन्हीं के द्वारा सब पैदा हुआ है, तो भाई वो तो समय आने पे पता लग जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका प्रकटीकरण, इसका प्रमाण कि किसकी हम उपासना कर रहे हैं, ये आत्मा में पैदा होने के बाद ही संभव है। शरीर में कोई नहीं किसी को समझा सकता। इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना और द्वितीय मनुष्य जीवनदायक आत्मा बना। तो जब तुम्हें जो जीवन देगा तुम उसी की उपासना करोगे। जिससे तुम जीवित हो तुम उसी की उपासना करोगे। जिससे तुम आनंदित हो तुम उसी की उपासना करोगे। जिससे तुम सुकूनियत में हो तुम उसी की उपासना करोगे।
जिसमें तुम सब कुछ देखते हो तुम उसी की उपासना करोगे, जिसमें तुम सब कुछ पाते हो तुम उसी की उपासना करोगे। तो इसमें अब दो बातें आ जाती हैं, या तो शरीर के भाव से पाना हो गया या आत्मा के भाव से पाना हो गया। शरीर के भाव से पाने का मतलब है नष्ट होने वाली बातें, और आत्मा के भाव से पाने वाली बातें हैं सदैव ठहरने और रहने वाली बातें जो हमने यीशु मसीह में पाई हैं। ठीक है, ये सब बहुत अंदर की बातें हैं एक्चुअली। ये समझना जो है वो स्पिरिचुअल जो आत्मा का परमेश्वर का जो सामर्थ्य है उससे ही हमको खुद व्यक्तिगत परमेश्वर जो है वो समझाएगा इस बात के लिए। सो आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुझसे पहले जो भी आए वो चोर और डाकू थे, लूटा है तुमको परेशान किया है, तुमको घायल किया है, लेकिन मैं पट्टी बांधने आया हूँ, मैं तुम्हारे घाव को चंगा करने आया हूँ, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ, मैं अपनी जान देने आया हूँ, और अपनी जान देकर तुमको मैं छुड़ा लेता हूँ। और यीशु मसीह ने वही किया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा छुटकारा मेरी जान देने से ही संभव है, और यीशु मसीह ने वैसे ही किया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। समय ज़्यादा हो गया, मैं समय ज़्यादा लेना नहीं चाहता। सो हम प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भाई बहन प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। धन्यवाद।